वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड 2025 का विज्ञापन जल्द निकलेगा, ये लगातार आप अपडेट देख रहे होंगे। यूपीपीएससी को 8,905 पदों का रियाचन मिल गया है। 10,000 के आसपास पद हो सकते हैं टोटल नए एलटी ग्रेड में, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अपडेट ये भी है कि नए एग्ज़ाम कैलेंडर में एलटी ग्रेड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कब इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जो भी समस्याएं थी एलटी ग्रेड को लेकर, समकक्ष अर्हता, विषयों में कुछ योग्यता का विवाद था, सारा का सारा हल हो गया है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था एलिजिबिलिटी के बारे में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थियों के अलग अलग सवाल आए हैं। इस वीडियो में मैं आपके कुछ ऐसे सवालों का जवाब दूंगा जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने पूछा था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो 3 साल मांगा जाता है एलटी ग्रेड में। जैसे हिंदी की बात करें तो इसमें लिखा है कि आपका बैचलर डिग्री विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये जो हिंदी है बीए में 2 साल मांगेगा या 3 साल होना चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश के लिए है तो ये इंग्लिश 2 साल बीए में हो या 3 साल हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 साल यदि आपका सब्जेक्ट है आपके ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल रहेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बीए में आपने 2 साल हिंदी पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। शर्त यहाँ पर एक ये भी होती है कि इंटर में आपका संस्कृत होना चाहिए। और इंग्लिश की बात करें तो आपका बीए में इंग्लिश लिटरेचर 2 साल तक है तो आप एलिजिबल हैं। बीएड तो लगेगा ही लगेगा और 3 साल की कोई अनिवार्यता नहीं है, तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। ऐसे ही मैथ्स में आपने यदि मैथमेटिक्स बीएससी में पढ़ा है 2 साल तो आप एलिजिबल हैं, बीएड आपके पास होना चाहिए। साइंस की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री यदि आपने बीएससी में 2 साल तक पढ़ा है और आपका बीएड है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सोशल साइंस का बता दूं मैं आपको तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट आपने यदि अपने बीए में 2 साल तक पढ़ा है और आपका बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर की बात करें तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होती है, ठीक है। और इस बार ये भी खबर आ रही है कि कंप्यूटर विषय से ये जो बीएड की अनिवार्यता है इसे हटाया जाएगा। यानी कि यदि आपके पास बीई या बीटेक में कंप्यूटर साइंस है तो आप सिर्फ इतने से एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप इतने से ही एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पर एमसीए को भी ऐड करने की खबर निकल कर आ रही है। बाकी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा 2025 वाला तो उसके आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अपडेट्स निकल कर आ रही है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और उर्दू में भी सेम यही है कि आपका उर्दू एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए और बीएड है तो आप उर्दू से आवेदन कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए है कि आपका जूलॉजी या बॉटनी आपके बीएससी में था 2 साल तक का और आपका बीएड है तो आप यहाँ से एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर पूछते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में, तो फिजिकल एजुकेशन में बीएड नहीं मांगता है, लेकिन यहाँ पर बीपीएड आपका होना चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन में कंडीशन ये है कि आपका बैचलर डिग्री हो, किसी भी विषय में हो, किसी भी फील्ड में हो, यानी बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका बीपीएड होना चाहिए तो आप फिजिकल एजुकेशन से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। यूपी टीजीटी हो या एलटी हो, 2 साल तक यदि आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा एक सवाल बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएशन में कितना % हमारा मार्क्स होना चाहिए। तो कोई भी ग्रेजुएशन में परसेंटेज की अनिवार्यता एलटी में नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना ही चाहिए। तो 50% है या उससे कम भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका बीएड कंप्लीट है तो आप आवेदन कर सकते हैं एलटी में, ठीक है। एलटी की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। बाकी कुछ विषयों में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो आपके पास होना चाहिए और हिंदी में, इंटर में संस्कृत भी ये मांगता है तो ये आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 40 साल एज लिमिट है और अपर लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिलता है यूपी के छात्रों को मिल जाएगा, यानी ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिल जाएगी। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है कि इस बार प्री और मेंस होना तय है तो वो होगा, और इंटरव्यू पहले भी नहीं था अभी भी नहीं होगा, तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। साथ ही साथ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी इस बार रखा जाएगा, यानी कि जो भी आपका पेपर है उसमें जनरल और ओबीसी को 40% मिनिमम मार्क्स लाना होगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम आपको इतना लाना ही होगा। और एससी एसटी को मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाना होगा। ये इस वजह से रखा जाता है ताकि एक मिनिमम क्वालिटी मेंटेन हो सके। यदि आप इस मार्क्स को पार नहीं करते हैं तो सीटें खाली रह जाएंगी लेकिन नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो ये यूपीपीएससी हर भर्ती में करता है और ये एलटी ग्रेड में भी लागू होगा। साथ ही साथ दोस्तों इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव ये होने वाला है कि
जो प्रवक्ता की भर्ती होती है, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो लेक्चरार होता है, उसके लिए अभी तक जो एलिजिबिलिटी थी वो सिर्फ और सिर्फ पीजी था। पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपका है संबंधित विषय में तो आप आवेदन कर सकते थे, लेकिन इस बार प्रवक्ता पद के लिए बीएड को अनिवार्य करने की खबर निकल कर आ रही है, यानी कि आपका पीजी के साथ बीएड भी होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो इस बार होने जा रहा है। बाकी इसके आगे और भी कोई अपडेट हमें मिलेगी तो आपको जानकारी दिया जाएगा। और आपके और भी कोई सवाल हो एलटी ग्रेड को लेकर तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब मैं बहुत ही जल्द दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।